In this part of the video, we will study Chief Seattle's speech from the second paragraph. The second paragraph is, there was a time when our people covered the land as the wave that covers the shell on the floor. So the first line means that there was a time when the black people were innumerable. बहुत थे black people. They used to cover the whole of USA, most part of USA, and uh, their huge number is compared to the cell, मतलब संख जो समुंदर के किनारे पड़े होते हैं. But now they are very few. Now the greatness is gone. Now they have become less in number. And when they remember that what they were, they are filled with sorrow. And the speaker says, I can't think about the past. I can't cry for the past. I can't blame my white brothers for making us few. Because if I blame, if I find fault with white people, if I look back, if I mourn, what is the use of it? After all, black people are also responsible for their own downfall. So इस स्टैंजा में स्पीकर बोल रहा है कि हम लोग पहले बहुत थे, इतने थे जैसे समुंदर के किनारे बहुत सारे शंख पड़े होते, लेकिन वो पहले थे. अब वो बहुत कम हो चुके हैं. अब वो बहुत कम हो चुके हैं और ये याद करके कि पहले वो कितने थे, अब सिर्फ दुख होता है, अब सिर्फ अफसोस होता है. और स्पीकर बोल रहा है कि अब पास्ट सोच के क्या फायदा, अब किसी को ब्लेम करके क्या फायदा, अब वाइट लोग को ब्लेम करके फायदा क्या है. क्योंकि द स्पीकर इज वाइज, वो अक्लमंद है. वो ये बात को मान रहा है कि उनके बर्बादी में उनका थोड़ा ही सही हाथ खुद भी है. क्योंकि अगर व्हाइट लोग ब्लैक पर रूल किए तो व्हाइट का तो गलती है, ट्रू, लेकिन ब्लैक लोग का भी तो कुछ गलती होगा. मतलब वो लोग बेवकूफ होंगे, या दे डू नॉट नो द लीडरशिप क्वालिटी, और दे डू नॉट हैव यूनिटी, समथिंग और द अदर. ब्लैक are accepting that they were also responsible for their own downfall. Next stanza, next paragraph number 3. Youth is impulsive. मतलब यूथ्स लोग बहुत, मतलब यंग पीपल लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो बदला लेने, मार करने, दंगा करने में एकदम तैयार होते हैं. व्हेन यंग पीपल बिकम, ब्लैक लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो अपने चेहरे को रंग के, मास्क पहन के वो अपना गुस्सा दिखाते हैं और वो बहुत बदला लेने के लिए तैयार होते हैं. लेकिन ओल्ड मैन लोग, वुमेन लोग उनको समझाती है कि बदला लेके कोई फायदा नहीं. सो द थर्ड स्टैंजा सेज दैट यूथ, they are full of energy, and when something is wrong done to them, either it is reported to them आज सच या झूठ, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत बदला लेना चाहते हैं. तो वो रिवोल्ट करने के लिए अपने चेहरे को कलर से रंग करके अपना मतलब डिसेंट दिखाते हैं, दे अपना ग्रज दिखाते हैं. सो वो बदला लेने का कोशिश करते हैं. ब्लैक पीपल दे वांट टू टेक रिवेंज. लेकिन घर में जो औरतें होती हैं, द फीमेल एट होम, द ओल्ड पीपल एट होम, दे एक्सप्लेन दैट रिवेंज इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनी वन ऑफ अस, नाइदर द व्हाइट नॉर द ब्लैक. सो वो समझाते हैं कि बदला कभी किसी का भला नहीं किया है. जिसने बदला लिया है वो भी बर्बाद हुआ है, और जिससे बदला लिया गया तो बर्बाद हुआ ही है. सो रिवेंज इज a laws versus laws scheme. One who takes the revenge loses something or the other, and one who is a victim of the revenge loses almost everything. So this is a game where nobody is at profit. So घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो माएँ हैं, जो फीमेल्स है, वो समझाती हैं ब्लैक के यूथ को कि इससे कुछ नहीं होने वाला है. So thus it has been when the white men began to push the black, जब व्हाइट लोग आए थे यूरोप से, मतलब लंदन से, यूके से, सो दे केम टू अ पार्ट ऑफ द कंट्री, एक कोने में आए थे. फिर वो व्हाइट लोग ब्लैक लोग को धीरे 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 मार के या उनसे फाइट करके उनको साइड करते गए. सो फॉर सेंचुरीज व्हाइट पीपल have been pushing the black people to a corner of the country, to the western side. But let us hope that the hostility will end. The narrator says, the poet says, मतलब यहाँ हम बोलना चाह रहे थे, स्पीकर says, मतलब जो स्पीच दे रहा है वो बोल रहा है
कि अब ये दुश्मनी खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप हमको मारे फिर हम आपको मारे, an eye for an eye will make the whole world blind, महात्मा गांधी से। हाँ, हम आपका एक आंख निकाले, आप फिर मेरे आंख निकाले, हम आपका आंख निकाले, तो पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगा। सो ही सेज नाउ दिस हॉस्टिलिटी, माने दुश्मनी खत्म हो जाना चाहिए। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। बोल रहे ऐसे करने से हम लोग को कुछ फायदा तो होगा नहीं, हम लोग को बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। बदला लेने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, वी माइट लूज समथिंग। रिवेंज बाय यूथ इज कंसिडर्ड गेन, even if it is the cost of life and lots of destruction. यंग लोग बदला लेने में चाहे जान गवा दे, कुछ हरा दे, उनको बदला लेके ना मतलब उनको लगता है इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ थिंग टू बोस्ट ऑफ, दे कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट, दिल को सुकून मिलता है बदला लेने से। लेकिन जो माएँ होती हैं, जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, दिस वाइट black people's wives or mother or people at home, the old people, they know that war, destruction, revenge is not going to profit anybody. ये किसी के फायदे का नहीं है. It has never been profitable to anybody. So revenge is considered gain, even if at the cost of life. But people who stay at home, people who are wise, people who are old, people who are feminine gender, उनको पता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, our good father in Washington, I presume, is now our father as well. So black people is saying कि अब हम लोग का कंट्री तो बिक जाएगा व्हाइट लोग से, तो व्हाइट लोग का ही हेड पूरा कंट्री को रूल करेगा। सो नाउ द व्हाइट हेड इज द हेड ऑफ इवन ब्लैक पीपल। सो सिंस किंग जॉर्ज टाइम, जब से वो कॉलोनियल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, जब से इंग्लैंड से लोग आके यूरोप से लोग आके यूएसए में कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहे थे, तब से लेके इन लोगों का जो पॉपुलेशन एक साइड से कम होते गया है। सिंस द किंग जॉर्ज हैज टाइम, our great good father has sent us the word that he desires to protect us. So white people लोग बोल रहे हैं black लोगों को, the white people have sent message to the black people that if you accept our proposal, if you allow us to buy your land, and if you sign this paper, then we will protect you. We will protect you from all kinds of enemy, from all kinds of other tribal attack. तो इसमें थोड़ा ब्लैक लोग का भी फायदा है, क्योंकि ब्लैक लोग को हर साल अपने दूसरे ट्राइब से लड़ना पड़ता था। The black people used to get attacked from other black tribes. So now this is the benefit. His warriors will be bursting with strength. They will be at the harbor. They will have warship. So he says कि अब हम लोग के पास आर्मी होगा, अब white people हम लोग का प्रोटेक्ट करेंगे, उनका मशीन गन होगा, उनका आर्मामेंट होगा, they will have warships at harbor everywhere. So now these two tribes have been the arch enemies of black people. ये ब्लैक लोग के बहुत बड़े दुश्मन थे। कौन? हाइडस एंड सिम्सियन। ये लोग जो दो ट्राइब हैं, they have always been attacking the Seattle place. So now black people लोग का ये बेनिफिट है कि अब व्हाइट लोग इन लोगों को बचा लेंगे, इन दो ट्राइब से, हाइडस एंड सिम्सियन से। Will cease to frighten. अब ये दो ट्राइब गुंडागर्दी नहीं करेगा, they will not attack their women, they will not attack their children and old men. Then in reality our forefather will be their forefather. He says the white man लोग का forefather हम लोग के भी मतलब forefather हो जाएंगे, हम लोग के भी guardian हो जाएंगे, हम लोग के भी caretaker हो जाएंगे। But that can be, बोल रहे ये possible है कि white लोग का guardian black लोग का guardian हो जाए। Your God is not our God. Now he talks about God, because white people have a different approach to religion, और black लोगों का धर्म एकदम ही अलग है। He says your God, white God, is very different from our God. He says white लोग के God तो हम लोग से लगता है नफरत करते हैं। He holds his strong protecting arms against the white people, but he does not protect us. He says कि हम लोग इतना दिन से मर रहे थे, हजारों सेंचुरी से हम लोग को एक्सप्लॉइट हो रहे थे। White people have been protected by the white God, but the same white God has not been protecting us. He has forsaken us, means he has left us, he has abandoned us. His red children, माने black children, he says कि अगर हम लोग सबके भगवान एक है, तो व्हाइट लोग के भगवान व्हाइट लोग को ही बचा रहे थे और हम लोग को नहीं बचा रहे थे। Why did he forsake us? He is our God, the great spirit, seems to have forsaken us. He says तुम लोग का भगवान हम लोग को तो भूल ही गए। Your God makes you strong every day.
but we are becoming weak every day. He says, कैसे ये भगवान है जो सिर्फ white लोग को ही support कर रहा है, black लोग को देख ही नहीं रहा. Here also is very sarcastic. He says that if your religion was so just and so appropriate, your God would be saving us too. Soon they will have the land. He says, बहुत जल्दी ये land भी तुम लोग का हो जाएगा, white लोग का हो जाएगा. Our people are ebbing away and they will never return. He says, जैसे tide नीचे चला जाता है, ebb हो जाता है, नीचे ढल जाता है. इसे हम लोग के पॉपुलेशन भी धीरे 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 ढल रहा है. The white man God cannot love our God. He says, तुम लोग के भगवान हम लोग के भगवान नहीं है, तुम लोग के भगवान अलग है. Your God only protects you. They have never been protecting black people. White people लोग के जो भगवान है black लोग को कभी प्रोटेक्ट किए ही नहीं. The same to be orphan. He says, हम लोग तो एकदम अनाथ हो गए, तुम्हारे भगवान तो हमको कभी देखे ही नहीं, as if we are the orphans. हम लोग कोई भगवान ही नहीं है. How can your God become our God? He says, तुम लोग का भगवान हमारे भगवान हो सकते हैं. Can we renew our prosperity? And can he come to us in the returning of greatness? He says, क्या हम लोग का अच्छे दिन, अच्छे लम्हे कभी वापस ला सकते हैं? If we have a common heavenly Father, he must be good, partial, impartial. He says, अगर हम लोग के एक भगवान हो तो दोनों ब्लैक व्हाइट को इक्वली देखते ना. व्हाइट लोग इतने पावरफुल है, इतने उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ब्लैक लोग इतने सा हो गए. He says कि अगर भगवान हम लोग के एक होते तो दोनों को एक जैसे देखते ना, तो दोनों को अलग अलग देख रहे हैं. For he came to his pale-faced children. He says कि भगवान को आना ही था, अपना बुक देना ही था. तो why did he become a white one? Why did not he come into the black people? He says कि अगर white लोग के भगवान, black लोग के भगवान एक है, तो white लोग के भगवान जमाने Jesus Christ. Why did he choose to come among white people? Why he did not come to the black people? We never saw him. He says, हम लोग तो क्राइस्ट को कभी देखे नहीं है. He gave the holy book, the Old Testament and New Testament only to you. But no what for his led children. He says, हम लोग को तो कोई बाइबल नहीं मिला, कोई ग्रंथ नहीं मिला, कोई धार्मिक किताब नहीं मिला. The steaming ones filled the continent as stars in the sky. He says, हम लोग पहले इतने थे, teeming हो रहे थे. Teeming मतलब चींटी की तरह एकदम बिखर रहे थे. इतने थे जैसे आसमान में, like the stars in the firmament, मैंने sky, जैसे आसमान में हजारों तारे होते हैं, हम लोग भी बहुत थे. Then at last he makes a conclusion. He says, no, we are two different races from two different destinies. There is little common in this. हम लोग दोनों अलग अलग नदी के किनारे जैसे हैं. हम लोग कहीं से चले हैं, हम लोग कहीं को चले हैं. तुम लोग कहीं से चला है, तुम लोग कहीं को चला है. We can never come together. He says कि we black and we white are two different people with two different mindset, with two different direction in life. So हम लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते. And then he goes on to give the reasons that why we are different. He says, these are the reasons. To us, the ashes of the ancestral is sacred. Black लोगों के लिए उनके forefather जो burn हो जाते हैं, black people, they burn their dead bodies. So people who are burned, black लोगों के लिए उनके forefather का वो राख, वो अर्थी, वो ashes बहुत sacred. And where that ashes is kept, जहाँ अर्थी रखा होता है, वो बहुत बहुत sacred जगह होता है. But white लोग the wander from the graves of the ancestral, वो लोग अपने forefather के grave से कहीं भी जाते हैं, उनको कोई दुख भी नहीं होता है. Your religion is written on a tablet, on stone. पहले जमाने में क्राइस्ट लोग बाइबल सब स्टोन पे engrave किया जाता था. He says, अब with an iron finger of your God, God himself gave you all this holy book. लेकिन हम लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के पास तो कोई बाइबल नहीं है. The red man could never comprehend it. बोल रहे हम लोग तो वो सब बाइबल का लाइन पढ़ नहीं सकते, हम लोगों को वो सब तो आता नहीं. Our religion is a tradition of the ancestors. He says, हम लोग का धर्म क्या है? हम लोग का धर्म वो है जो हम लोग के फोरफादर फॉलो करते थे, जो हमारे पापा उनके पापा करते आ रहे, हम लोग वही करते हैं. नेचुरलिस्टिक रिलीजन, पैगनिस्टिक रिलीजन, जो नेचर वर्शिप करते थे, जो हमारे माँ बाप, पापा, मम्मी, दादा, दादी करते थे, हमारा वही धर्म. द ड्रीम्स ऑफ द ओल्ड मैन गिव्स देम इन द सम मैसेज. He says कि हम लोग के जब फोरफादर, ये कोई अभी दादा, जब वो सोते हैं तो कोई फोरफादर आके उनको जो ड्रीम में मैसेज देते, हमारा धर्म वही है. Not Bible, not Christ, not Old Testament, not the holy books of white people. He says, our God speaks to us in our dreams.
वी वर्शिप नेचर, यू वर्शिप क्राइस्ट. आपके पास चर्च है और हमारे पास कुदरत नेचर है. वी वर्शिप दिस. So he says that our religion is a tradition of the ancestral. The dream of our old man given them in the solemn hour of the night by the great spirit. He says कि रात के एक होली लम्हे में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भगवान का स्पिरिट आके हमारे फोर फादर के कोई मैसेज देता है, और वही मैसेज हमारा धर्म है. And the vision of the Sachem is written in the heart of the people. He says, we don't have holy book. We don't have Bible. Our Bible is written in the heart of black people. He says, हमारे पास कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जो भगवान की भक्ति है, वही हमारा बाइबल, वही हमारा धर्म है. He says के नेक्स्ट पैराग्राफ में he says, your dead seems to love you. He says कि तुम्हारे फोर फादर का जब डेथ हो जाता है, कोई बुजुर्ग मर जाते हैं, तो उनको तुम लोग दफन कर देते हो व्हाइट लोग, फिर तुम लोग का रिश्ता उनसे टूट जाता है. And the land of nativity, as soon as they pass the mortal, this is the moment they become going to the grave. वो कफन बना के, वो बॉक्स बना के, कफन बॉक्स, the moment you put it into the grave, then the soul wander in the sky. They are soon forgotten. White लोग funeral ceremony करके फिर they live a normal life. The white people dead body, dead ones are forgotten, and the dead never returns, almost never returns. Our dead, माने black लोगों के dead हमेशा उनके अर्थ से कनेक्ट रहते हैं. वो मरने के बाद भी उस वैलीज में, माउंटेन्स में आते हैं. दे स्टिल लव द वर्डेंट वैली, माने ग्रीन वैलीज, द मरमरिंग रिवर. वो रिवर को देखने आते हैं उनके फोर फादर के स्पिरिट्स. ये ब्लैक लोगों का मानना है कि उनके मरने के बाद, उनके फोर फादर्स के मरने के बाद, द स्पिरिट कम्स टू देम, comes to the river, comes to the valleys, come to the bay, and they come to the home, and they visit them, they guide them, they console them, they comfort them. So black people believe that once that person is dead, he's no more over. He still has a connection with the living world in different forms and different shapes and different space. वो अलग तरीके से इनका लिंक होता है. So they believe in a spiritual link between the dead and alive. White people do not believe in this. White people believe that once the dead body is gone in the grave, and then the soul goes into the stars, they are soon forgotten. But our dead, black लोग के जो मर जाने के बाद जो सोल होता है ना, वो रिवर में, माउंटेन में, मोहल्ले में, कूचे में, घरों में, सब जगह आता है. और जब जब ब्लैक लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, तो उनके डेड के स्पिरिट उनको गाइड करते हैं. वो अगर थक जाते हैं तो उनको कंफर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं. सो ब्लैक पीपल हैव a symbiotic relationship with the dead ones, which white people do not have. Then he goes on to say that how white and black are different. White और black लोग दोनों अलग अलग क्वालिटी के. says day and night cannot come together. वैसे black लोग, मतलब natives लोग, और white colonial लोग कभी एक नहीं हो सकते. कहाँ दिन और रात? अगर अभी लाइट है तो अंधेरा नहीं, और अंधेरा होगा तो लाइट नहीं. So black and white, they are two different people with two different features, quality, mentality, religion, everything. Red man approaches, when they see the white man is approaching, they go away. Whenever the black people see the white people coming away, they go away as the morning mist flies when the sun comes. He says अंधेरा जब चारों तरफ होता है, जैसे लाइट आता है अंधेरा गायब हो जाता है. ये मिस्ट सुबह में होता है, सूरज की रोशनी निकलते निकलते वो कुआसा धीरे 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 गायब हो जाता है. तो as a mist vanishes when the sun rises, similarly black people avoid white people. As the mist avoids the sunlight, जैसे सनलाइट होता है, धूप निकलता है, सुबह का फॉग मिस्ट गायब हो जाता है, वैसे व्हाइट के आते ही ब्लैक लोग गायब हो जाते हैं. However, your proposition seems good. He says हम लोग अलग है, डे एंड नाइट है, हम लोग मिस्ट है, तुम लोग सनलाइट है, हम लोग डार्कनेस है, तुम लोग व्हाइट है, सब सही है, लेकिन तुम लोग का प्रपोजल फिलहाल फॉर टाइम बीइंग इज गुड. प्रपोजल तुम लोग जो सजेशन लाए वो गुड है. माय पीपल विल एक्सेप्ट इट एंड विल retire to the reservation of your offer. We will think about it and accept it. Then we may dwell in peace. बोल रहा है फिर नहीं तो हम लोग कोई शांति नहीं रहेगा, ऐसे कब तक चलेगा white black fight. He says we will accept it
The white chief seems to be in the word of speaking to my people out of the dense darkness. इस कैसे मतलब अंधेरा और उजाला मिल तो नहीं सकता, लेकिन को एग्जिस्ट तो कर ही सकता है. नदी के दो किनारे मिल तो नहीं सकते, साथ साथ चल तो सकते ही हैं. The two sides of the river cannot meet, but they can work together. So he says, if we dwell on what has happened, why it has happened, who killed whom, so we can never come together and have a long life or have a thriving race. It little matters where we pass the remnant of the. He says कि हम लोग किसी भी कोने में रह लेंगे, सिएटल के या यूएसए के, हम लोग तो ऐसे भी कम है. ब्लैक पीपल ही सेइंग आर वेरी फ्यू, सो वी कैन स्पेंड आवर डेज एनीवेयर. इंडियन माने रेड इंडियंस, नाइट प्रोमिसेस टू बी डार्क. इसे हम लोग का दुख का वाला जिंदगी ना बहुत अंधेरा भरा है, पेन भरा है. डार्क इज अ सिंबल ऑफ पेन. He says our days are very filled with pain. Not a single star of hope is in the horizon. He says कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, कोई चमकता सितारा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी होप नहीं है. Sadness moans in the distance. चारों तरफ दुख ही दुख दिख रहा है हम लोग को. Grim fate seems to be all over and follow the red man as a trail. मतलब वो लोग जहां जाते हैं, रेड मैन, ब्लैक मैन, नेटिव मैन, दुख परेशानी उनको हमेशा हर जगह कवर करते जाता है, हमेशा उनका पीछा करते जाता है. And wherever we will hear the approaching of the footstep, as a dove is afraid of the hunter. जैसे ही हंटर आता है, चिड़िया भाग जाती है, वैसे ही ब्लैक मैन लोग व्हाइट मैन से डरता है. So the bird is a symbol of black people, and white is a symbol of hunter. As there is a footstep of the hunter, the bird goes away. Doe is a bird, goes away, runs away, flies away. Similarly, white people are hunter. They have been hunting the black people, destroying them in all possible means. You just remember Indian history, how they looted us for centuries. So black people are compared to a bird, and white people are compared to hunter. तो जैसे ही हंटर आता है, डव जो है वो भाग जाती है, डो भाग जाती है, चिड़िया भाग जाती है. In the same way, the moment there is an arrival of white, the black wants to go away from them. But now they have to coexist. अब साथ रहने होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है ना. A few more months, a few more winter, बोल रहे कुछ और साल, कुछ और महीने, फिर हम लोग सब खत्म ही हो जाएंगे. Not one of the descendant of the host that once moved, protected by the grave will remain. He says कि कुछ साल बाद, कुछ centuries बाद या कुछ साल बाद ही कोई ब्लैक लोग रहेंगे ही नहीं. फिर हम लोग एक यादगार बन के रह जाएंगे. Will remain to mourn over the graves of people and hopeful than yours. He says कि हम लोग का grave रहेगा. Few more moons and few more winters, and not one of the descendant of the mighty host that once moved over this broad and happy homes protected by spirit will remain. He says कि जो लोग यहाँ के original hosts थे, वो यहाँ रहेंगे नहीं अपने graves को देखभाल करने के लिए. But why should I mourn? He says कि लोग मर जाएंगे, end हो जाएगा, तो इसमें दुख मनाने का क्या है? ये तो लाइफ का रूल है कि एक ट्राइब जाता है, दूसरा ट्राइब आता है, एक नेशन जाता है, दूसरा नेशन आता है. लाइक द वेव्स, एक वेव्स आता है, फिर एक दूसरा वेव्स आता है, फिर एक दूसरा वेव्स आता है. अभी ये व्हाइट लोग पावरफुल है, कभी कोई और होगा. इट इज ऑर्डर ऑफ द नेचर कि वन विल गो एंड द अदर विल कम. एक जाएंगे, फिर दूसरा आएंगे, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा आएगा. दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ. इसमें अफसोस करके क्या फायदा? नाउ दो ही सेइंग अफसोस करके क्या फायदा, बट इट मस्ट हैव अ वेरी पावरफुल रिग्रेट, and people who are listening to him would also feel the same. It is easier said than done. That centuries the white have exploited blacks, natives, tribal people, and now the tribal people are saying a few more moons, few more winters, and then will be nobody on the grave of our forefather. So ये तो होना ही था. एक नेशन के बाद एक नेशन आता है, एक ट्राइब के बाद एक, ब्लैक के बाद व्हाइट, फिर कोई और, फिर कोई और. सो ये कुदरत का कानून, कुदरत का कानून तो है, लेकिन when you become the victim in the कुदरत का कानून, then you feel the pain. कुदरत का कानून है कि one will be the victor, the other will be victim, but the victim has a pain and the victor has a glory. White people are the glorious one, the victor one, the succeeding one, and black people are succeeded, so they are at the flip side. Your time of decay may be distant, but it will surely come. He's saying कि आज white लोग बहुत successful है,
लेकिन एक दिन आएगा कि तुम लोग का भी डिस्ट्रक्शन होगा, पतन तो होगा ही। मोहनजोदारो हड़प्पा बर्बाद हो गए, आज वो खंडर बने हैं, सो तुम्हारा भी हो सकता है एक दिन डाउनफॉल हो। योर टाइम ऑफ डीके में भी डिस्टेंस बट इट विल श्योरली कम। ही सेज कि तुम्हारा जो है दुख का दिन हो सकता है बहुत दिन बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। For even the white man God who walked, like Christ, who walked among people, cannot be exempt from this death, common destiny death. He says कि white के जो भगवान थे Christ, उनको भी तो एक बार क्रूसिफाई होना पड़ा ना। Even all those avatars of God, all those embodiments of God, they also have to taste death. So he says that God of Christian people like Christ, who walked among his friend, cannot be free from this common destiny called death. मौत एक ऐसा ही रिश्ता है जो सबसे जोड़ के रखता है, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो जूडस हो, चाहे वो साइमन हो, चाहे वो पीटर हो। वी में बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल। हो सकता है मरने के बाद सब सोल तो एक ही हो जाता है। मरने के बाद तो कोई व्हाइट नहीं रहता है ना, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं रहता। देन वी विल बी टुगेदर, फिर लोग भाई हो जाएंगे, शायद जीते जीते ना हो, मरने के बाद हो जाएंगे। वी विल सी, वी विल पॉन्डर अवर योर प्रपोजल। ही सेज आप लोग जो सजेशन दिए हैं कि वी वांट टू बाय योर लैंड, मैंने व्हाइट पीपल वांट टू बाय द ब्लैक लैंड, ही सेज विल थिंक अबाउट इट एंड विल लेट यू नो। हम लोग सब आपस में बात करके आपको बताएंगे। बट व्हाट शुड वी एक्सेप्ट? बोल रहे हम क्या मानना और क्या नहीं मानना। आई एम हियर नाउ मेक दिस कंडीशन। बोल रहे इससे पहले कि हम लोग आपके कंडीशन को सुने, आप लोग मेरा कंडीशन सुनिए। कंडीशन नंबर 1, so white people wants to buy the land, black people will give the land to the white people, but these are the conditions. ये वो कंडीशन है जो ब्लैक लोग रखे हैं कि वो अपना लैंड देंगे सिएटल, बट दिस कंडीशंस आर देयर। नंबर 1, we will not be denied the privilege of going to any tomb of our friend forefather, कुछ भी, कि हम लोग ग्रेव में अपने फोरफादर के जाएंगे जहाँ उनका अर्थी रखा होता है, समाधि होता है, जैसे गांधी समाधि है, हम लोग वहां जाएंगे, nobody can stop us. दूसरा, वी विल वर्शिप ईच पार्ट ऑफ द लैंड, बिकॉज उनके लिए धरती भूमि भगवान है, उनके लिए द सॉइल इज गॉड। सो दे, फॉर देम द ट्राइबल पीपल, नेटिव पीपल, आदिवासी पीपल, उनके लिए ईच पार्ट ऑफ द सॉइल इज सेक्रेड, होली। सो दे थिंक दैट हिल, रिवर, वैली, ग्रूव, माउंटेन, ट्रीज, सब ही उनके लिए होली है। इवन द रॉक्स which has no beauty in it, which is dumb, but still they think it is holy. The silent shore also they think is holy. So he says एक दिन आएगा कि the thrills with memories of striving connected with the lives of people. He says कि यहाँ जो लोग पहले रहते थे ना, थोड़ा दिन बाद मर जाएंगे तो उनकी याद यहाँ रहेंगी। And the dust upon which you now stand, more lovingly to the footstep than yours, because it is rich with the blood of our ancestors. He says जिस मिट्टी पे आप लोग खड़े हैं, ये मिट्टी हम लोग के लिए इसलिए sacred है क्योंकि this very dust was linked with our forefathers. So he says that this earth is sacred to us. ये मिट्टी हमारे लिए होली है because this dust, this soil touched the forefather feet. ये मिट्टी में बुजुर्गों की खुशबू है, ये मिट्टी में उनके forefathers के रहने की खुशबू है. So the feet walked on this very dust, this very soil. So the soil has become holy for them. So he says that we feel love for this earth because this earth has touched our forefathers' feet. At last he says, our departed braves, fond mother, glad heart maiden, even the children who lived here and rejoiced here for a brief season. He says जो मम्मी मर गई है, जो लोग, जो बहुत सारी लड़की, जो बच्चे जो यहाँ थोड़े दिन के लिए थे, ब्रीफ सीजन के लिए जो चले गए हैं, will love this lonely place. Even at the evening time they will come. He says कि वो forefather, जो मम्मी लोग, जो औरत लोग, जो बुजुर्ग लोग, जो बच्चे लोग, थोड़ी देर के लिए थे, वो यहाँ आएंगे इन द सॉम्बर सॉलिट्यूड, मतलब लोनली लोनली प्लेसेस, और शाम को इनविजिबल स्पिरिट सबको ग्रीट करेंगे. एंड द लास्ट नेटिव मैन व्हेन दे विल पेरिश एंड द मेमोरी ऑफ माय ट्राइब विल बिकम अ मिथ. ही सेज कि एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है कि कोई नेटिव लोग ना रहे, कोई रेड इंडियंस, कोई ब्लैक ना रहे, और व्हाइट पीपल लोग ही रूल करे, और ब्लैक पीपल एक माइथोलॉजी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए. तब भी समुंदर के किनारे इनविजिबल होके व्हाइट के बच्चे खेलेंगे, दुकान में घूमने जाएंगे, रात को गाड़ी चलाएंगे, जंगल से जाएंगे, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द सब जगह ना ब्लैक के सोल्स होंगे. हाँ, वो दिखेंगे नहीं,
but they will surround the souls of this country because this country was there. They are the original inhabitant of this place. So these white people, when their children will be in the field, in the shop, in the store, in the highway, they're walking through the woods, they will not be alone. They will be surrounded by the black people, the mother, the children, the kids, the old man. वो हर जगह घूमेंगे. At night, when white people, children will move through the streets will be silent, but it will not be silent. It will be filled with all those black people who died on this very land. They will be thronging all over. मैंने हर जगह वो घूमते रहेंगे. And this place once was their land. So they will come back to this land. The white man will not be alone. They will be surrounded by black people. They'll be surrounded by the native people. They'll be surrounded by the original inhabitant of this place. Let me be just. He says, ठीक है, अब justice यही है. तो बोल रहा है white लोग justice करेंगे, करने दो. And deal kindly with my people. For the dead are not powerless. बोल रहा है हम लोग से अच्छा से deal करो क्योंकि हम लोग मर भी जाएंगे ना, तो भी तो हम लोग के पास कोई ना कोई spiritual power है. He says dead. Did I say dead? There is no dead. It is only a change of words. He says मौत बोल के कुछ नहीं. मौत हम ऐसे ही समझाने के लिए बोले, लेकिन there is nothing called death. It is just you change from one being alive to a different form of being alive. So these black people believe that nobody dies. The soul just leaves this body and goes into a different body, or goes into a different altar of life, different space of life. So at last he says कि white man से हमारा गुजारिश है कि वो justice करे हमारे साथ, क्योंकि हम अगरचे कमजोर है लेकिन मरने के बाद तो हमारा भी कोई spiritual power है. See the helplessness of them, that if they have the power, it is after death. Dead did I say? इसे सब मौत के बारे में बोल रहे थे ना. मौत तो है ही नहीं, क्योंकि मौत क्या है? Just a change of form. You give up one cloth and then wear another cloth. Like you give up this body and then you go to a different form. So here the Chief Seattle speech ends, and we understand that there were so many dimensions to it. One, he was talking about nature, protection of nature. He was talking about protection of holy places, his holy places. He was talking about the right of the black people. He was talking about the dignity of black people. So this speech is famous because it is a representative of all those native red Indians, all those original inhabitant of all those countries which is ruled by white. So this Chief Seattle speech is a representative of, is a voice of all those suppressed souls who do not get a chance to speak their own opinion against white. If you have liked this video, please share with people who might get benefit out of it. Thank you for watching.